हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग? जितने भी मेरे साथी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप सभी के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अब हम एक परीक्षा सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसका हमारा पहला वीडियो कल आ चुका है, जिसमें हमने बात की थी भारत में संवैधानिक विकास के बारे में। लगभग 42 क्वेश्चन हमने सॉल्व प्रैक्टिस की थी। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। और इसमें लगभग 50 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, और आने वाले टॉपिक्स में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके 150 से 200 तक क्वेश्चन है, तो हम उनका पार्ट वाइज उनका डिवाइड कर देंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और मंडे टू फ्राइडे आपका आएगा सब्जेक्ट पे वीडियो। इसके अलावा सैटरडे को हम स्टैटिक जीके भी शुरू करेंगे साथ में, यानी 21 दिसंबर को ये जो आने वाली 21 दिसंबर है, उस दिन से हम शुरू कर देंगे स्टैटिक जीके का, जिसमें हम इस सैटरडे को लाएंगे भारत के जितने भी मंदिर और मस्जिद हैं उन उसके लगभग मैंने क्वेश्चन देखे थे, लगभग 180 के आसपास कुछ क्वेश्चन थे। तो उसका एक पूरा वीडियो लेके आएंगे, लगभग 1 घंटे का वीडियो होगा। इसी तरह हम स्टैटिक जीके है उसी को साथ में कवर करते रहेंगे, और स्टैटिक के टॉपिक है उनको भी साथ में कवर करेंगे, ताकि क्या है कि हमारे दो सब्जेक्ट है वो कवर होते जाए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसमें हो गया आपका ऑप्शन है राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर होगा, एक राज्यों का संघ। भारत में 28 तो राज्य हैं, और ये हो गए 28 तो स्टेट हो गए। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये आप लोग नीचे कमेंट करना, क्योंकि कई साथी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि केंद्र शासित प्रदेश है कितने। और भारत में जो राज्यों का गठन है वो पहली अनुसूची में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। एक ऑप्शन है 41वां संशोधन, 42वां संशोधन, या ऑप्शन है 43वां संशोधन, या 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 42वां संविधान संशोधन, जो कि आया था 1976 में। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया था? ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट है, आयरलैंड से है जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी संकल्पना ली गई थी अपने संविधान के लिए। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद हो गए अपने 36 से लगा के 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। ये चीज़ें भी आपको साथ में याद रखनी है। और कल हमने जो भाग पढ़ा था, जिसमें भाग 8 किसके बारे में था? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और एक था भाग 9A जो कि था अपना नगर पालिकाओं के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, चौथा हम लोग अर्थात जनता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, जनता। कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन है सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर संघीय। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट आंसर है, संघीय का कहीं भी उसमें प्रयोग नहीं किया गया, और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इसके साथ में अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो इसी तरह है ना, चीज़ों को रिलेट करके आप लोग पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर होगा, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, या फिर वयस्क मताधिकार का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, वयस्क मताधिकार का अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई किसी तरह का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यहाँ धर्मनिरपेक्ष से है, और इसके साथ में एक अखंडता शब्द भी है। वो किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 16वां संशोधन, 7वां संशोधन, 42वां, या फिर 44वां। तो
तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, जो कि 1976 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये बार बार आ रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसमें ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है यूएसए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम है वो आयरलैंड से लिया गया। और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व वो भी आयरलैंड से लिए गए। और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन हमारे संविधान के भाग कौन से में? भाग 4 में। कौन सा अनुच्छेद में? 36 से 51। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको याद रखो आप लोग। अब नीचे आपको ये कमेंट करना है कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अधिकतम कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, नीचे आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? ऑप्शन है अपने इंग्लैंड, भारत, फ्रांस या फिर जापान। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिए गई है। और हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, जो न्यायिक नियम है, वो लिए गए हैं यूएसए से। और आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा आयरलैंड, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा आयरलैंड। अब जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव की प्रणाली तो ली गई है आयरलैंड से। अब राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रणाली है ना, वो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और आयरलैंड से इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व है वो लिया गया है। और इसके अलावा राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति किस तरह मनोनीत करता है, वो प्रणाली ली गई है आयरलैंड से। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से कौन सी प्रणाली ली गई है, जो भी लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं बता देता हूँ। समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि ऑप्शन है लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, अगला है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, अगला है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, और अगला है लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व है। तो आपको है ना चारों ऑप्शन देखने हैं, फिर जो सटीक बैठता है ना वही आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। और भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है भाग 3 अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं, या फिर प्रस्तावना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है, संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 1 में ये चीज़ कही गई है कि भारत अर्थात राज्यों का संघ, लेकिन संघीय शब्द का यार कहीं प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, या फिर संघीय सरकार। और इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, क्योंकि हमारा देश एक गणराज्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन है संघीय, अर्धसंघीय, एकात्मक, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो हमारे भारत का संविधान है न तो पूर्ण संघात्मक है न ही पूर्ण एकात्मक, तो ये हो गया अपना अर्धसंघीय, इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के भाग 1 में ये घोषणा की गई है कि ये इंडिया अर्थात भारत एक
राज्यों का संघ है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है। जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो ऑप्शन है प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है, प्रस्तावना में। और भाग 4 में क्या चीज़ दी गई है? अपने नीति निर्देशक तत्व हैं, जो भाग 4 में उनका वर्णन किया गया है। और नीचे अनुच्छेद किन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है, वो चीज़ अब आपको कमेंट करनी है। मैंने पिछले 2 से 3 बार इसी वीडियो में रिपीट की है। तो भाग 4 में तो हो गए नीति निर्देशक तत्व, अब वो अनुच्छेद कौन कौन से वो नीचे लिखना है आपको। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? ऑप्शन है एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, धर्म विरोधी राज्य, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, या सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा गया। और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, और या फिर पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, या फिर समाजवादी जो शब्द है, इसके अलावा अखंडता जो शब्द है, ये 3 शब्द ऐसे हैं, यानी समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 22, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अगला यूएसए, अगला फ्रांस और स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, ब्रिटेन। और यूएसए के संविधान से हमने क्या लिया था? न्यायिक प्रणाली। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ऑप्शन है केशवानंद भारती मामला, अगला SR बोमई मामला, अगला इंदिरा साहनी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, SR बोमई मामला, ये है 1994 का। तो यार एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये SSC के द्वारा पूछे गए ही क्वेश्चन है, कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है। ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, लोकतांत्रिक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसी तरह साथ साथ में अनुच्छेद भी याद होते जाएंगे। पूरे संविधान को जितना भी आपकी पॉलिटी है ना, उसको मुंह पे रटवा देंगे, चिंता मत करो आप लोग, बहुत से क्वेश्चन लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26, एक तंत्र का अर्थ है? ऑप्शन है कुछ के द्वारा शासन, राजा के द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, या फिर जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो आपके क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है। वैसे हमारा भारत है वो एक लोकतंत्र है, जिसमें जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि जनता के द्वारा शासन। अगला क्वेश्चन नंबर 27, संवैधानिक राजसी का अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, या फिर जनता द्वारा राजा का चुनाव करना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 28, लोकप्रिय प्रभु सत्ता क्या है? ऑप्शन है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, या फिर जनता का प्रभुत्व। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, जनता का प्रभुत्व। अगला क्वेश्चन नंबर 29, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? ऑप्शन है एक तंत्र,
धनिक तंत्र, राजतंत्र या फिर अल्पतंत्र। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर होगा, अल्पतंत्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर रशिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ब्रिटेन। सरकार के संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा हमारी जो न्यायिक प्रणाली है वो ली गई है अमेरिका से, और राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रणाली है वो भी अमेरिका से ली गई है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति को हम उसका चुनाव करते हैं वो प्रणाली ली गई है आयरलैंड से। इसके अलावा राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सदस्य नियुक्त करता है वो प्रणाली ली गई आयरलैंड से। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व है उसको भी आयरलैंड से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व का संविधान के भाग 4 में वर्णन है और अनुच्छेद 36 से 51 में उसका वर्णन है। तो इसी तरह चेन बना के चीज़ें याद की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन है सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एकदलीय व्यवस्था या फिर कृषि अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगला क्वेश्चन नंबर 32, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। ऑप्शन है, यानी इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि संविधान संशोधन की अवधारणा कहाँ से ली गई, किस देश से ली गई है। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका या फिर जर्मनी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की अवधारणा ली गई है, और ये है अपने किस भाग में, भाग 20 के अंदर ये दिया गया है, और अनुच्छेद है 368। और इसके अलावा जो राज्यसभा के सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव है ना, वो चीज़ भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और अमेरिका से क्या लिया गया है, न्यायिक प्रणाली। और इसके अलावा राष्ट्रपति जो संविधान सभा के सदस्य नियुक्त करता है उनकी प्रणाली भी अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस देश ने भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया था, यानी किस संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है यूएसएसआर, यूके, यूएस या फिर जापान। ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, यूएस एकदम राइट आंसर है। लिखित संविधान जो शब्द है वो अपने यूएस के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो न्यायिक प्रणाली है वो भी इससे लिया गया है। इसके अलावा राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का पद वो भी लिया गया, और इसके अलावा मौलिक अधिकारों का प्रावधान ये भी यूएस से लिया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है न्याय, अधिकार, समानता या फिर भाईचारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है, भाईचारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन है मित्रता, राज्यत्व, प्यार मोहब्बत या फिर भाईचारा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है, भाईचारा। तो एसएससी में इस तरह के इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है अर्धसंघीय, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार या फिर अल्पतंत्र। तो अर्धसंघीय है, शक्ति का पृथक्करण है, मौलिक अधिकार है, लेकिन अल्पतंत्र ये इसकी विशेषता नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? सेक्युलर या मतलब है कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची या फिर राज्य सूची। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना में ये चीज़ बोली गई है ना कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष राज्य है, और इसमें अखंडता शब्द भी शामिल किए गए थे। ये अपने 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये 3 शब्द हैं वो जोड़े गए थे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय या फिर सभी विकल्प सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? ऑप्शन ए, लोकतंत्र नागरिकों के गौरव को बढ़ाता है। लोकतंत्र दूसरों से अधिक समृद्ध है। लोकतंत्र विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, यानी कि जो ये तर्क है वो सही नहीं है और इसके अलावा ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, एक सरकार यानी किस तरह की सरकार संवैधानिक कानूनों अथवा न्यायिक अधिकारों के द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है? ऑप्शन ए, निरंकुश, लोकतांत्रिक, राजतंत्रवादी या फिर अधिकारवादी। तो इसमें हो गया अपना लोकतंत्रवादी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? ऑप्शन ए, निरंकुश, लोकतांत्रिक, यही राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 42, एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है। एक तो हो गई प्रांतीय स्तर पर, दूसरी हो गई केंद्रीय स्तर पर। ऑप्शन है सामंतवाद, लोकतंत्र, संघवाद या फिर कुलीन तंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, संघवाद। तो शब्दों का जो अर्थ है ना वो भी आप लोग थोड़ा याद रखा करो। अगला क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? आपातकालीन जो अनुच्छेद है वो अपना कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान या फिर जापान के। तो ये लिया गया है भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से। और इसके साथ ही संघीय योजना, राज्यपाल का पद और न्यायालय और लोक सेवा आयोग, ये चीज़ें भी 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है वहाँ से ली गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 44, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? लोकतांत्रिक सरकार में ही इसी तरह की चीज़ें हो सकती है। तो अब लास्ट तक आते आते आपको इस जो टॉपिक है हमारा संविधान की विशेषता, उसके क्वेश्चन भी आने लगे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन है वो किस तरह के बनते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन चीज़ वो एक ही है। तो आप लोगों ने ये आज का जो वीडियो देखा होगा उसमें ये चीज़ आपको पता चली होगी कि क्वेश्चन लगभग वो सेम ही है, लेकिन उनको किस तरह घुमा फिरा के पूछा जा रहा है वो इसमें आज के जो हमारा टॉपिक है इसमें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन से द्विसदनीय पद्धति है वो हमारे संविधान में ली गई है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अब अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? एक तो हो गया अपने राष्ट्रपति का पद, इसके अलावा राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सदस्य चुनता है वो, और इसके अलावा न्यायिक प्रणाली, और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड से तो बहुत सारी चीज़ें ले ली हमने, नीति निर्देशक तत्व ले लिए, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो अप्रत्यक्ष चुनाव है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया था? संविधान संशोधन, उसकी प्रणाली है वो दक्षिण अफ्रीका से ली थी। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका से। इससे हमने एक और क्या चीज़ ली थी? संविधान संशोधन। और अगला है कनाडा, जापान या फिर अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 46 में आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, कनाडा। तो कनाडा से एक ही चीज़ याद रखनी है, अवशिष्ट शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों का किस संविधान से लिया गया है? तो ये जो 3 शब्द हैं ये आपके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, फ्रांसीसी संविधान, कनाडा का संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर आयरलैंड का संविधान। तो फ्रांसीसी संविधान से ये तीनों शब्द लिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो हमारे संविधान के ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरे देशों के संविधान से ली गई है। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश का जो संविधान है ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय सरकार, कानून का प्रशासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, और इसके अलावा द्विसदनीय जो प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से ली गई। इसके अलावा आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, और इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है
और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है, ये आयरलैंड से लिए गए। इसके अलावा कनाडा से आपको याद रखना है। कनाडा से यार एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ जो मैंने मतलब खुद से एक ट्रिक बनाई थी कि जो भी नाम संघ से आता है ना वो हमेशा कनाडा से लिया जाता है। तो कनाडा से लिया गया है। संघवाद का अपकेंद्रण और केंद्र के साथ अवशेष शक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। आपको एक तो ये याद रखना है जिसमें भी संघ नाम आता है वो लिया गया है कनाडा से। और इसके अलावा जो अपर जो कौन सी सूची थी, एक केंद्र की अवशेष शक्ति, ये कनाडा से ली गई है। संघ और अवशेष शक्ति ये आपको याद रखने कनाडा से। और इसके अलावा फ्रांस है, फ्रांस से गणराज्य की अवधारणा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रस्तावना। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। और जो संविधान संशोधन की प्रणाली है वो ली गई दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? ये हमने कल ही पढ़ा था, केंद्र शासित प्रदेशों से। फिर आज ही क्वेश्चन आ गया, नगर पालिका है अपने 9A में। ठीक है, अब इसके अलावा आपको जिसको भी पता है तो नीचे एक बार कमेंट करना, ये पंचायतों वाला किसमें वर्णन है। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन है अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन 2 है पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमना, मानवीय गरिमा के साथ जीना, किसी की पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, किसी की पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है